Hello students, let's start the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants, CBSE class 12th. Sexual reproduction, you know that it requires two parents. तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है जो अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को प्रोसीड करता है। और फ्लावरिंग प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और उसके साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो होता है वो स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट होता है और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन करता है, जिसमें जो दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिक्वायर्ड गैमीट्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है। और जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है उसमें फोर वर्ल होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये फ्लावर बर्ड को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, और इसके यूनिट को सेपल्स बोलते हैं। करोला कैलिक्स के बाद होता है, ये अट्रैक्टिव होता है और इसमें फ्रेग्रेंस भी होते हैं, ग्लैंड होते हैं जो नेक्टर या फ्रेग्रेंस सेक्रेट करते हैं। तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कलरफुल होता है। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये इसके यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये जो है फीमेल, इसमें तीन पार्ट होते हैं। इसके यूनिट को हम कार्पल बोलते हैं और इसके तीन पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। फिर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सो ये नीचे ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। और यहाँ देखिए नेक्टिफेरस एरिया है जहाँ पे नेक्टर फॉर्मेशन होता है। ये ओवरी है, ये सेपल्स है, कैलिक्स का यूनिट है। ये पेटल्स हैं जो करोला के यूनिट हैं। ये एंथर है, ये स्ट्रक्चर एंथर है और ये इसके फिलामेंट हैं। और ये यहाँ पे स्टिग्मा है फीमेल का, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, और इसके नीचे जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है स्टिग्मा के नीचे वो स्टाइल है। तो ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर है। अब हम आगे देखेंगे हम लोग कि प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है और उसमें स्ट्रक्चर क्या क्या इन्वॉल्व है। Several structural and hormonal changes leads to the formation of floral primordium. Inflorescence is formed that bear floral buds and then flowers. So plants में at the time of maturity, जब plant mature होता है या जब condition आता है फ्लावरिंग का, तो उस वक्त बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं और फ्लोरल प्रीमोर्डियम डेवलप होता है, इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है और इन्फ्लोरेसेंस में जो है फ्लावर डेवलप होते हैं। और फ्लावर में जो मेल पार्ट है आपको पता है ऑलरेडी एंड्रोसियम, और फीमेल पार्ट जो है वो होता है गाइनोसियम। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो है स्टेमन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये यूनिट है माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि कैसे जो माइक्रोस्पोर है यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट किस में होता है, जो सैक होता है उसमें कैसे डेवलप होता है, और ये जो पॉलन ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर है। जो स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो यूनिट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। जो सिलिंड्रिकल स्टाक होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो एंथर होता है, जो चैम्बर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन डेवलप होता है, उसको एंथर बोलते हैं। और जनरली एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, और जो एक सिंगल लोब होता है वो उसमें दो थीका होता है, इसीलिए उसको हम लोग डाइथीकस बोलते हैं। दो चैम्बर होते हैं, बाद में वो चैम्बर जब मेच्योर होता है तो जो आपस में फ्यूज जाते हैं। सो जो एक एंथर होता है उसके फोर कॉर्नर होते हैं, फोर साइड होते हैं, और उस फोर साइड्स में फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि ईच लोब में, एक सिंगल लोब में जो है वो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, जब पॉलन ग्रेन मेच्योर नहीं होते हैं तो उस वक्त इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। जब पॉलन ग्रेन मेच्योर जाते हैं उस वक्त इसको हम लोग पॉलन सैक बोलते हैं। और इसी पॉलन सैक में ये देखिए, ये पॉलन सैक है और ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर ट्रांसफर सेक्शन कट किया गया, ये मेच्योर है, ये देखिए पॉलन ग्रेन इसमें है। तो ये पॉलन इसमें एक और एक, ये दो जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है।
माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो 4 लेयर से जो है कवर्ड होती है। सबसे बाहर की तरफ जो होता है एपिडर्मिस होता है, उसके बाद इंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर होता है और उसके बाद टैपिटम होता है। तो टैपिटम इनर मोस्ट लेयर होता है। यहाँ पे टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। टैपिटम जो होता है वो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये टैपिटम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा सारे लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लें। जो एपिडर्मिस होता है वो सबसे बाहर की तरफ होता है और ये सिंगल लेयर होता है और ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। यहाँ पे जो इंडोथीसियम का जो लेयर है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंडोथीसियम जो होता है सेकेंड लेयर होता है, थिक सेल्स का बना होता है और ये डेhiscence में हेल्प करता है और इसका दूसरा काम प्रोटेक्शन है। फिर उसके बाद तीसरा नाम जो मिडिल लेयर का है, ये थर्ड लेयर होता है और इसकी इसकी थिकनेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी थिकनेस जो होती है 1 to 3 सेल लेयर ऑफ द सेल्स की होती है। 1 से 3 जो है सेल की लेयर होती है, इतनी थिकनेस होती है और ये भी डेhiscence में हेल्प करता है और प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और टैपेटम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैपेटम जो इनर मोस्ट लेयर होता है और इसके जो सेल होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाले हैं कि जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है। तो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो होता है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल्स होते हैं और यही जो है डिवाइड होते हैं और ये डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर बनाते हैं। इनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ये 1 2 3 लगभग एक से ये एक इंडोथीसियम है और यहाँ पे देखिए 1 से 2 लेयर या 1 से 3 लेयर का जो है मिडिल लेयर होता है और सबसे अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर जो होता है इंडोथीसियम है। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। और जो सेल होती है जिससे माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, शॉर्ट में इसका मैमसी बोलते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन डिवीजन से होता है जिसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द स्पोर टेट्राड। तो आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन में जब एक सेल डिवाइड होता है तो वो 4 सेल बनाता है। ठीक है, तो वो जो 4 सेल होते हैं वो आपस में ही चिपके रहते हैं। कैलोस केमिकल होता है उसी के हेल्प से। और जब जैसे ही एंथर मेच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन में। ये एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसमें ये मेच्योर पॉलन एंथर का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं और जब ये मेच्योर होता है तो ये वो एक लोब में जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो अलग अलग सेपरेट हो जाती है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, और इसमें पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती है। ठीक है, आउटर को हम बोलते हैं एक्साइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल की बनी होती है। स्पोरोपोलिनीन, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, और इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। तो
इसीलिए पॉलन ग्रेन जो होता है वो एज ए फॉसिल मिलता है। इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल जो लेयर है उसका नाम है इंटाइन, थिन होती है और कंटिन्यूअस लेयर की होती है, और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि आउटर जो होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। लेकिन अगर जो स्पोरोपोलिन स्ट्रक्चर होता है, जो स्पोरोपोलिन होता है वो थ्रू आउट द कंटिन्यूअस एक्साइन नहीं होता है। अगर थ्रू आउट द कंटिन्यूअस एक्साइन होगा तो वो डिग्रेड नहीं होगा, तो इसीलिए पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में वो थ्रू आउट द सरफेस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे जर्म पोर की। ये एक जो एक्साइन होता है उसमें एक ओपनिंग होती है जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और फोर्थ जो है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। और जो मैच्योर पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल का बना होता है। 2 सेल मतलब एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। तो हम यहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की बात करेंगे। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लार्ज और इरेगुलर न्यूक्लियस होता है उसका, और ये इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट है इसका कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आगे, और जो जनरेटिव सेल होता है स्मॉल होता है और ये जो है गैमीट बनाता है जो फ्यूजन में हेल्प करते हैं, मेल गैमीट। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमीट बनाते हैं, और इसके पास जो होता है डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। ये देखिए, ये वेजिटेटिव सेल बड़ी सी है और ये स्पिंडल शेप जो है वो जनरेटिव सेल्स है। और यहाँ पे कुछ ये स्ट्रक्चर है, देखेंगे आप। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज, ये पार्थेनियम कॉज, ये एलर्जी कॉज करते हैं एलर्जेंस में, या ब्रांकियल डिजीज कॉज करते हैं। ये जो एलर्जेंस जो है ये फंक्शन करते हैं। और ये बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि अस्थमा और ब्रांकाइटिस जो है ये कॉज करते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं, तो यूज किया जाता है टैबलेट और सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में। और पॉलन ग्रेन की यहाँ पे हम लोग वायबिलिटी की बात करें तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, और जब ये स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उस टाइम जर्मिनेट करता है। पॉलन ग्रेन को बहुत लार्ज नंबर में यहाँ पे हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग इसको जो है स्टोर कर सकते हैं, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो ये था पॉलन जो है ये मेल गैमेट के बारे में।